ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा के वार्ड नंबर 8 मुकुंदपुर में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गुलाब सिंह राठौर के लिए वोटों की अपील करने पहुंचे, जहां उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान लोगों को बताया कि केंद्र सरकार किस तरीके से जनता की भलाई के लिए काम कर रही है। उन तमाम कामों को गिनाते हुए उन्होंने वार्ड नंबर 8 से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गुलाब सिंह राठौर के लिए जनता से वोटों की अपील की और उन्होंने कहा कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अगर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है और जिस तरीके से केंद्र में विकास हो रहा है, ठीक उसी तरीके से दिल्ली के नगर निगम में भी विकास किया जाएगा। पिछले 15 सालों से लगातार नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उस एरिया में जाकर सर्वे किया गया तो उस एरिया के जितनी भी पब्लिक है, कहना है कि जो आम आदमी के कार्यकर्ता आएंगे इस नाले में घुसेर के मारेंगे। हमारे साथ मनोज तिवारी जी है, उनसे बात करें। क्या मनोज तिवारी जी इस मामले को लेकर कई बार मुद्दा उठा, बाकी उस एरिया पे अभी तक विकास कार्य नहीं हो। जनता का कहना है कि जो आम आदमी पार्टी को कोई भी कार्यकर्ता आएंगे उस नाले में घुसेर के मारा जाएगा। हाँ, ये सब बात करते हुए अगर आम आदमी पार्टी का कोई नेता हो तो दूर ही से बात करिएगा, क्योंकि आजकल वो सब हिंसक हो गए, गुंडे हो गए, वो कभी भी हाथ पर चला सकते हैं। देखिए, ये गुंडों की पार्टी। कल तो आपके साथ भी दुर्व्यवहार हुआ है ना? हाँ, कल जे कॉलोनी में मनीष सिसोदिया आए थे तो उनके कार्यकर्ता जो थे उनके साथ हम लोग कई पत्रकार के साथ में बदतमीजी किया गया और मनीष सिसोदिया से बात किया गया तो बस इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। नहीं, वो गुंडों के सरदार है लोग, तो वही लोग कहते हैं कि जो हमसे ऐसा सवाल पूछे जिसमें हम गिर जाएंगे तो उनके ऊपर बदतमीजी करो। तो ये तो देखिए, आम आदमी पार्टी का एक भी काम जनता को बताइए जो उन्होंने किया हो। हम तो ये कह सकते हैं कि हमने दिल्ली के लोगों को जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जो सर्टिफिकेट अब लाइन नहीं लगाना पड़ता है, ऑनलाइन कर देते हैं। हम आपको कह रहे हैं कि हम भलसुआ झील को बहुत साफ करके इस बार छठ कराए हैं। हम कह सकते हैं कल्पना झा पार्षद 30 के क्षेत्र में जहाँ जहाँ कहीं लाइट बनवाए, कहीं मंच बनाए। हमको लोगों ने कहा कि यहाँ महाराणा प्रताप जो पार्क है उसका रिनोवेशन करवा दीजिए, हम वो कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? दूसरा मुद्दा ये है कि ग्राम सभा की जमीन है, विधायक संजीव झा खुद कब्जा कर रहे हैं, बाकी दूसरे पे आरोप लगाते हैं, वो आरटीए के जवाब है, उसमें क्या कहना है? नहीं, देखिए, ये सारे केस आ चुके हैं। जो भी ग्राम सभा की जमीन कब्जा किया है, ऐसा कोई विधायक हो, सांसद हो, कोई भी हो, याद रखिए इन सब लोगों से सूद समेत वसूल किया जाएगा। 8 नंबर वार्ड की बात करिए, बाबूजी जो राम अस्पताल दिया था उस एरिया की बात करिए, अस्पताल में कोई भी सुविधा नहीं है। दिल्ली सरकार कहती है मैं मुफ्त सारा कुछ कर रखा हूँ। क्या लग रहा है उस एरिया की बात करी जाए? गुलाब सिंह राठौर भी गए थे, इनके पास भी प्रस्ताव रखा गया, जब जीत के आते हैं तो क्या इस अस्पताल को आप देखभाल करेंगे? देखिए, एमसीडी पहले बहुत कमजोर थी, अब एमसीडी को हमने आत्मनिर्भर और मजबूत बना दिया है। अब हमारा जब ये गुलाब सिंह राठौर बनेगा पार्षद, तो यहाँ के विधायक को भी और हम सांसद को भी एक बार कहना पड़ेगा, भाई थोड़ा सा बजट यहाँ भी लगा दो। ऐसा मजबूत कर दिया है हमने। विकास से लेकर जब विधायक महोदय आज तक कार्यकर्ता किसी का फोन नहीं उठाते, आम जनता की दूर की बात है। वो महीने में 26 दिन तो बाहर घूमते रहते, 4 दिन मुलाकात होती, वो भी कुछ लोगों से मिलकर के चले जाते हैं। जो उनके ठेकेदार हैं और अधिकारी हैं वो मनमानी करते हैं, किसी से पूछते हैं नहीं ना। किसी का घर नीचे 6 फुट कर दिया, किसी को 4 फुट कर दिया, किसी का गड्ढा छोड़ दिया, सीवर का बहाना कर दिया, सबके द्वार में पानी भर रहा है। तो स्वाभाविक है जनता किस लिए चुनती है कि हमारा अच्छा काम होगा। सरकार का पैसा लग रहा है और सरकार के पास जनता का पैसा जाता है, और वो जब जनता के पास आ रहा है उसका दुरुपयोग हो रहा है। तो ये दुरुपयोग को जनता जाग गई और जागरूक हो गई। इसलिए आज आम आदमी पार्टी के जो भी प्रत्याशी हैं या विधायक जी तक को उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता उन्हीं के कार्यालय में गरिया के भगा रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, बिल्कुल नहीं बात करना चाह रहे। तो ये उसका प्रमाण है और हम इस चीज को बदलने के लिए काम कर रहे हैं और तमाम बहन बेटी परिवार मेरे साथ इस विश्वास के साथ खड़ा है।